आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरे पति जो कैंसर से पीड़ित थे, जो 4th स्टेज पे थे, उस टाइम माता जी ने मुझे सहयोग दिया। उनकी बीमारी में काफ़ी सहयोग दिया। मेरे लिए एक माता पिता की तरह वो मेरा साथ दे रही हैं। आज मेरे ऊपर मेरे ना माता पिता हैं, ना मेरे सास ससुर हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 8 साल की बेटी है, एक 2 साल का बेटा है, जिसका पूरा खर्चा, पढ़ाई लिखाई का, घर का खर्चा सब माता जी ही दे रही हैं। उनके सहयोग से ही आज मैं जीवित हूँ। अगर आज वो नहीं होती तो मैं शायद नहीं होती। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर बने दान में सहभागी एवं पुण्यार्जन करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संघस्थ ब्रह्मचारिणी नेहा दीदी, 9660403861, संपर्क सूत्र 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4, गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान, ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन एवं अर्नव जैन, गुड़गांव। स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन जी, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती श्रुति जैन, परपौत्र एवं पौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृष्का जैन, लाइशा जैन। सच में धर्मात्मा व्यक्ति तो कहता है राज्य और मकान महल किसी और को दे देना, मुझे तो सिर्फ अपने चरण शरण में सानिध्य में दे दो, अपनी थोड़ी सी चरण में आप आसरा दे दो मुझे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि भक्त को भगवान से क्या चाहिए? मेरे न चाहे कछ और इस रत्नात्रय निधि दीजिए मुनीस। क्या कहते हैं? रत्नात्रय निधि। रत्नात्रय निधि नहीं मांगी है, उनकी गद्दी मांगी है। आप कहते हैं निज पद दीजिए मोए, मैंने कहा किसी नेता से कहकर देखना निज पद दीजिए मोए, उसी दिन तुम्हें जेल में डलवा देगा। लेकिन तुम भगवान से क्या मांगते हो? आपने भगवान के दरबार में जाकर कितना धोखा देते हो। घर परिवार के लिए लाखों रुपये खर्च कर लेते हो और वहाँ पर जाकर देखकर सारे नोटों में से जो फटा टूटा सा वो डालते हो। वो 10-20 रुपये 100 रुपये डालकर भी ऐसे ठोकते हो जैसे आज ही तुम्हें। पैसे मत डालो, अपने आप को डालो, क्योंकि धर्म ये कहता है स्वयं में आ जाओ। धर्म में कोई क्रियाएं नहीं हैं। लोग कहते कर्तव्य, मैंने कहा कर्तव्य में तो जिम्मेदारी होती है। जहाँ प्रेम और लगन हो वहाँ अपने आप कार्य हो जाते हैं, करना नहीं पड़ती है। आप अपनी पत्नी से कहते हैं क्या कि मेरा कर्तव्य तुझे पालूं, आप आनंद मनाते हैं। आप अपने माँ बाप से कहते हैं मेरा कर्तव्य है आपको पालना है। कर्तव्य होगा वहाँ जिम्मेदारी होगी, वहाँ लगेगा कब छूटूं, कई बोझ है इससे निपटना है इसलिए निभाना है। लेकिन जहाँ प्रेम होता है, जहाँ लगन होती है, वहाँ करके सुख मिलता है, वहाँ करके आनंद मिलता है। तुम पूजन भक्ति जैसों के लिए आपने देखा जितनी नीतियाँ बनती हैं, आज यदि आदमी अपने धर्म में आ जाए, अपने आप में आ जाए, तो सारी नीतियाँ, सारी
कोर्ट बंद हो जाएंगे, सारे पुलिस वालों का इतना खर्चा हो रहा है शासन का, किस बात पे? सब नीतियां बन रही हैं और नीतियां वाले रास्ता निकाल लेते हैं। जितने चाहे टैक्स लगा दो, वो टैक्स वाले अपना और रास्ता निकाल लेते हैं, नए नए सीए वकीलों से बात करके, क्योंकि छोटा चोर पकड़ा जाता है, बड़ा चोर पकड़ने नहीं जाता है। बड़ा चोर अपने रास्ते निकाल लेता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े नेता करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला कर देते हैं, इन्हें कोई चोर नहीं कहता, इन्हें सिर्फ घोटाला ही कहता है। और छोटा सा आदमी एक जूते चुरा ले, तुम उसे चोर कहते हो। इनके सम्मान करते हो, इन्हें बुलाते हो, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा खाया है। थोड़े से खाने वाले को तुम अपमान करते हो, तुम उनसे चोर कहते हो, तुमने अपने आप से चोरी की है। आचार्य कहते हैं जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर देते न माही विपर्यत। जीवादि, जीव को जीव जानो, अजीब को अजीब जानो, आश्रम बंद संबर निर्जरा को जानो कि इनका क्या स्वभाव है। आप पढ़ लेते हो कि बंद दुख का कारण है। सुबह बंद के फल मजार रति अरति करे निज पद विसार। क्या तुम विसार नहीं रहे हो? जरा सा पैसा हो जाए, संपत्ति हो जाए तो तुम फूल के गुप्पा हो जाते हो, लेकिन ये नहीं सोचते हो कि ये गुब्बारा है, ये बैलून है, ऊपर जाकर फट जाएगा। जितने ऊपर जाएगा उतने जल्दी फट जाएगा। आप भी जितने ऊपर से जाओगे उतने जल्दी लोग तुम्हें छोड़ देंगे। घर में भी तुम ज़्यादा शान मारो, अपनी अकड़ बताओ तो घर वाले भी कहते हैं चुपचाप तो रहो, इससे कौन बोले। रिश्तेदार भी तुम्हारी ऐंठ बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिसे आत्मा का ज्ञान है वो अभिमान नहीं करता है। उसे पता है ये जड़ पदार्थ मिले यहीं छूटेंगे, और मेरे जीते जी भी छूटेंगे। तुम्हारी सत्ता, तुम्हारी हुकूमत, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा अपना सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि तुम्हें चाहिए तो अपने आप को पहचानो। किसी आज आदमी अपने से भागने के इतने इंतजाम कर रहा है, सुबह से शाम तक, चाहे मोबाइल हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे यार दोस्त हों, चाहे क्लब हों, चाहे पार्टियाँ हों, जो कुछ भी है सब अपने आप से। लोग कहते हैं अकेले में डर लगता है। मैंने कहा अकेले में काहे का डर? अकेले में ना झगड़ा होगा, ना लड़ाई होगी, ना कोई मारेगा, ना जहर देगा। अकेले में कोई डर नहीं है। लेकिन आदमी अपने दिमाग को, अपने दिल को इसने मधुमक्खी का छाता बना लिया, जहाँ दिन भर भिन भिनाहट होती है, लेकिन फिर भी तुम्हें उस भिन भिनाहट की आदत पड़ गई। मंदिर में माला फेरो तो तुम्हें नींद आ जाती है, स्वाध्याय करो तो नींद आ जाती है। लोग हमसे कहते हैं माता जी नींद नहीं आती। हमने कहीं प्रवचन में आया करो, नींद आ जाएगी। क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, के ऊँघे के लड़ मरे, के उठ घर को जाए। क्या ऊँघता है, लड़ता है तो घर को चला जाता है। आपने देखा होगा धर्मात्माओं के पास आदमी का मन नहीं लगता है, धर्म में ऊब आती है। 2 पेज पढ़ ले तो बोले क्या करेंगे, कहीं स्वाध्याय हो रही है, मुनियों के दर्शन होंगे, गिरगिट की तरह गर्दन हिलाएगा, नमस्कार करेगा और अपना रास्ता निकाल लेगा। और कोई चोरी व्यभिचारी की बात हो तो बोले और क्या हुआ था बताओ ना। एक महिला आई, बोली माता जी हमें कुछ याद नहीं होता है। हमने कि कुछ याद नहीं? बोले कुछ भी याद नहीं है। आपकी सौगंध। मैंने कि आपकी सौगंध क्यों, मेरी सौगंध क्यों खा रही हो? बोले आपके आगे पीछे कोई नहीं। आप समझ गए, लोग भगवान की कसम खाते हैं, भगवान तो मरेंगे नहीं। साधु की कसम खाते हैं, बोले साधु तो क्या है, साधु मर भी जाए तो क्या है। आप अपने आप से पूछो कि आपको क्या कुछ याद नहीं रहता है? अरे दिमाग में इतना कचड़ा भर रखा है कि क्या याद रहेगा तुम्हें। मैंने पूछा कितने बच्चे हैं? बोली 7 बेटे हैं। मैंने कि बहुएं कहाँ कहाँ की? उसने ऐसे बता दिया जैसे कंप्यूटर में फिट हो। तुरंत 1 सेकंड में उसने मुंह पे जबान पे रखे थे, सारे नाम बता दिए। करीब 27 पोते पोती थे, सारों के नाम बता दिए। फिर कितनों की शादी हुई, कितनों में कितना दहेज मिला था, कौन से रिश्तेदार अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, कब कौन सा मकान लिया गया था, कब कौन सी बीमारी हुई थी, कब कौन सी बहू बच्चे पैदा हुए थे, उसको सब कुछ याद था। मैंने कहा इतना कबाड़ पाल रखा, अब आत्मा कहाँ से दिखेगी तुझे? इतने बच्चों के नाम तुझे याद हैं, इतना परिवार झगड़ा मगड़ा सब याद है, अब आत्मा कहाँ से याद रहेगी? अरे झगड़ा करना है तो कर्मों से करो, और प्रेम करना है तो अपने आत्मा से करो। हमारे आचार्यों ने चतुर कर्मों की घातीय प्रकृतियों को अपने आत्म ध्यान के द्वारा नष्ट कर दिया।
तुम दुश्मनों को नष्ट कर रहे हो। अरे दुश्मनों को नष्ट मत करो, दुश्मन ना जाने कब दोस्त बन जाए। सीता रावण आदि के बारे में आप जानते हैं कि सीता और रावण आदि आपस में फिर संबंधी हो जाएंगे, सीता पुत्र हो जाएगी और इस प्रकार से आने वाले समय में रावण तीर्थंकर हो जाएंगे। किस जीव से दुश्मनी करना, किस जीव के लिए तुम्हें ऐब दिखते हैं, तुम्हें अपने बच्चों के ऐब नहीं दिखते हैं। क्योंकि तुमने कभी देखा होगा बेटी बहू में क्यों तकरार होती है, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ बेटी का रिश्ता होता है, जहाँ दुश्मनी होती है वहाँ बहू का रिश्ता होता है। बेटी देर तक सो जाए तो भी माँ को लगता है अरे आराम कर लेने दो, कोई बात नहीं, बच्चा अपने घर तो काम करता है। लेकिन बहू ज़्यादा देर सो जाए तो बोले बस इसे तो आराम तल भी चाहिए। आप कभी उससे नहीं समझते हैं। अपना जीवन का प्रैक्टिकल देखो, जमाई चाहता है तो कहने लगे अरे मेरी बेटी के भाग्य खुल गए। जमाई है लाखों में एक है हीरा, और क्योंकि बेटी की एक बात नहीं जाने देता है, कुछ कहे तुरंत हाजिर हो जाता है। और वही बेटा बहू को चाहने लगे तो कीड़े लग जाते हैं। बोले जब से आई है ना जाने क्या जादू टोना करा, इसके घर में बहुत कुछ होता है ना, इसीलिए वहीं से कुछ खिला पिला दिया होगा, इसी की सुनता है, इसको ही ला कर देता है। अरे कभी सोचा करो मेरी बहू ने भी मोती दान किए होंगे, जो मेरा बेटा चाहता है अपने बच्चों के दाम्पत्य जीवन सुखी करो। यदि तुमने दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां कलुषित होंगी और तुम्हारा ये भव नहीं कई भव तुम्हारे पाप में अशांति में चले जाएंगे। और जब परिवार में अशांति होगी तो तुम्हारा आखिरी टाइम शांति से नहीं कटेगा, क्योंकि बहू जिसे दबाया अभी बुढ़ापे में एक एक बदला ले लेगी, तब सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। इसलिए मैं कहती हूँ घर में प्रेम बसाओ, जहाँ प्रेम बसता है वहाँ परमात्मा बसता है। इसलिए हमारे आचार्य ने सामायिक भाव में कहा है, हमारे आचार्य ने सामायिक पाठ में कहा प्रेम भाव हो सब जीवों से, ये नहीं कहा अहंकार हो सब जीवों से। आज आदमी के अंदर इतना अहंकार है, किसी से बात नहीं करना चाहता है, तो प्रेम बढ़ाएं, प्रेम लाएं, क्योंकि प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम जीवन को वरदान बना देता है। प्रेम से पाषाण को भी तराशो तो भगवान बना देता है, भगवान बना देता है। और मृत्यु के नाम को प्रेम निर्वाण बना देता है। आप सबके जीवन में प्रेम हो, तकरार मत करो। किसी की बेटी आई है पीहर भूल जाए, आप लोग कभी कभी ऐसा लगता है आप लोगों को अरे इसके पीहर वाले, सोचो संबंधी हैं, आके रह जाते हैं। कभी भी किसी के साथ भी आप किसी के घर फोड़ने की सलाह मत दो, किसी के घर में झगड़ा मत कराओ, वरना तुम व्रती भी बन जाओगे तो दुर्गतियों में जाना पड़ेगा। भूखे मरना कोई बड़ी बात नहीं है, भूखे रहना बड़ी बात नहीं है। कसायों को जीतना सबसे बड़ा संयम है। तो आप कर्तव्य नहीं प्रेम बढ़ाएं। कर्तव्य में जिम्मेदारी होती है, निपटने की बात होती है। तो कई बार लोग कहते हैं कि ये बेटा है ना, तो इसके प्रति आप कहते हो कि बेटा है तो कर्तव्य मेरा नहीं। बेटी से प्रेम उमगता है तो आपके अंदर रोम रोम पुलकित हो जाता है। ऐसे हर व्यक्ति को धर्मी सौ गौ बच्च प्रीति सम करने जो धर्म बढ़ावे। आचार्यों ने इतना ही धर्म का सूत्र दिया है कि जो हर जीव तुम्हारे संबंधी और दुश्मन रहे हैं। कुंद कुंद स्वामी तो कहते हैं भाव पौड़ में कि एक कौन सा जीव है तीन लोक में जो तुम्हारा निकट का संबंधी नहीं रहा है, तो अब तुम्हें क्या दुश्मनी करना। और कौन सा जीव ऐसा जो तुम्हारा दुश्मन नहीं हुआ है, अब किससे राग करना। तो राग और तो इसको छोड़ेंगे, क्योंकि समता से कर्म की निर्जरा होती है और ममता से कर्म बनते हैं। तो आपके जीवन में सुख दुख में बंधु मित्र में आपके समता है। ऐसे हमारा आशीर्वाद और आपका जीवन सुखी बने, यही शुभाशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती किरण देवी जैन परिवार दीमापुर असम, श्रीमती मनोरमा जी जैन ज्योति नगर जयपुर राजस्थान, श्री विमल कुमार जी जैन श्री महेंद्र जी गुनपाटनी किशनगढ़, श्री विकास जैन श्रीमती वर्षा जैन सब परिवार गुड़गांव, श्री बीरबल दास जी जैन सुधीर पूजा संभव जैन कानपुर, श्री संजय जी जैन श्रीमती गीता जैन अभिनव जैन गोहाना हरियाणा, श्री सतीश जी जैन सपरिवार गोहाना, श्री अशोक जी श्रीमती कांता जैन, श्री राहुल श्रीमती नीलू रुशील निशिल एवं समस्त कासलीवाल परिवार जयपुर राजस्थान।
स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन जी, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती श्रुति जैन, परपौत्र एवं पौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृष्का जैन, लाइशा जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।